ऑलराइट। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि व्हाट इज सेरिबैलम। ठीक है, हमने सेरिबैलम का स्ट्रक्चर से देखा था। हमने इसके सेल्स देखे थे। हमने इसके न्यूक्लियाई देखे थे। हमने इसकी इनपुट देखी थी, आउटपुट देखी थी, कि व्हाट आर मोसी फाइबर्स, व्हाट आर क्लामीफाइंग फाइबर्स। ये सब देखे थे हमने। सुपीरियर पेडुंकल क्या है, इंफीरियर पेडुंकल क्या है, मिडल पेडुंकल क्या है, हमने ये सब देखे थे। अब हम बात करने लगे हैं फंक्शंस ऑफ सेरिबैलम की। तो हमने देखा था वर्मिस क्या होता था। वो हमारे पास सेंटर में होता था ना। सेंटर में हमारे पास सेरिब्रम के वो पड़ा होता था, वर्मिक्स। और उसके साइड पे क्या होते थे, बाकी रीजन होता था। तो जो हमारे पास इस इंटरमीडिएट जोन पे कहलाता है, स्पाइनोसेरिबेलम भी कहलाता है, और पेलियोसेरिबेलम भी कहलाता है। करता क्या है, ये आपके पास रेट, रेंज, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऑन गोइंग मोटर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने में रोल प्ले करता है। तो रेट, रेंज, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है। रेगुलेट टोन एंड पोजिशन ऑफ द ऑन गोइंग एक्टिविटी। अच्छा, अब हमारे पास जब वर्मिस का डैमेज होगा तो क्या हो जाएगा, डिसब्राडोकाइनेसिया हो जाएगा, एटेक्सिया हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें होंगी ना, क्योंकि आपके पास रेट, रेंज और फॉर्म एंड डायरेक्शन ख़राब हो जाएगी। अगला है लैटरल हेमिस्फेयर। इसमें क्या होता है, प्लानिंग, इनिशिएशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। प्लानिंग, इनिशिएशन एंड कोऑर्डिनेशन। हमने पहले एक जगह पढ़ी थी बेसल गैंग्लिया, वहाँ पे भी था कि हमारे पास क्या था, कि हमारे पास वो इनिशिएट करने में, एंड करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, इनिशिएट करने में और एंड करने में रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी हमारे पास प्लान करता है, इनिशिएट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वाया इनपुट फ्रॉम द इंफीरियर ऑलिवियन न्यूक्लियस। इंफीरियर ऑलिवियन न्यूक्लियस से क्या आ रहा होता है, आपके पास स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट आ रहा होता है। ठीक है, जो ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होते हैं क्या लेके आ रहा होता है, यहाँ के पास प्रोप्रियोसेप्शन, मसल से प्रोप्रियोसेप्शन लेके आ रहा होता है। ठीक हो गया। इससे अगला है फ्लोकोनोड्यूलर लोब। ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड आई मूवमेंट। कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड आई मूवमेंट को डील करता है। सेरिबेलम कंट्रोल्स द फाइन मूवमेंट्स एंड प्रिवेंट ओवरशूट ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, याद है हम लोग कहाँ करते थे, वो जो है नोज टेस्ट करवाते थे ना, फिंगर नोज टेस्ट। तो वो आपके पास पेशेंट जो है, मेरी अब हमारे डॉक्टर के फिंगर को टच करके उसके बाद फिर नोज को टच करता था तो वो नहीं कर पाता था, वो ओवरशूट कर जाता था। ठीक है ना, तो ये वो काम करता है। तो ब्रोंकोनोडुलर क्या करता है, आपके पास फाइन फाइन मूवमेंट को देखता है, प्रिवेंट ओवरशूट को देखता है, बैलेंस एंड आई मूवमेंट, कंट्रोल ऑफ ballistic मूवमेंट्स लाइक स्केडीज एंड द फिंगर टाइपिंग। ठीक है, स्केडीज एंड फिंगर टाइपिंग। स्केडीज क्या होता है, ये जो हम लोग रैपिड आई मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्पीड के साथ हम आई को मूव कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्केडीज। लीजन की बात करते हैं तो वर्मस था सेंटर के अंदर। अच्छा, मैंने जब पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि आपके पास जो चीज़ सेंटर में है ना, वो आपके पास बॉडी के भी सेंटर को कंट्रोल करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है ना, ट्रंक हो गया, एब्डोमेन हो गया, और नेक हो गया, हेड हो गया, तो ये है वर्मस कंट्रोल में है। तो एंटीरियर वर्मस और पोस्टीरियर वर्मस, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर वर्मस जाएगा तो गीट अटेक्सिया होगा। और अगर आपके पास, और ये अल्कोहल अब्यूज में होता है, वे एज पोस्टीरियर वर्मस जाएगा तो क्या होगा, मेडुल्लोब्लास्टोमा में, एपिडिडोमस में जाते हैं, और ट्रंकल अटेक्सिया होगा। मैंने बताया था ना अभी आपको कि आपके पास एक्सियल स्केलेटन को, जो आपके पास ना वो इसके अंडर होते हैं। ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन है ना आपके पास, ट्रंकल स्केलेटन, वो आपके पास इसके अंडर है, वर्मिस के अंडर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो लीजन ऑफ द हेमिस्फेयर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्मीट्रिया, फॉल टुवर्ड्स द इंजर्ड साइड। इसको से अंडरस्टैंड करें। एक आपके पास होता है रोमबर्ग साइन। इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, रोमबर्ग साइन। ये रोमबर्ग साइन क्या होता है डॉक्टर साहब, कुछ पता है? व्हेन डू वी से कि रोमबर्ग पॉजिटिव है, रोमबर्ग नेगेटिव है, क्या होता है रोमबर्ग? हम्म। मैडम रोमबर्ग ये है कि देखिए कि बंदा जो है वो बिल्कुल इरेक्ट पोजिशन में बंदा खड़ा है। अगर वो अ, खड़े होके एक खुले आंखों के साथ अगर वो साइड पे शाबाश। गिर जाता है तो उसका, और एक ये है कि बंद आंखों के साथ, ये मैडम इसका हाँ, डीसीएमएल आप करीब डीसीएमएल करीब है।
रोम्बर संगीन रोम्बर साइन से डीसीएमएल और सेरेबेलम हम्म का डिफरेंस कराते हैं। सेरेबेलम लीजन्स को, सेरेबेलर जो हम्म लीजन, हम्म रोम्बर पॉजिटिव उस वक्त होता है कि अगर उसकी बंदे की आंखें खुली हों, और मेरे ख्याल से वो उस साइड पे जो है गिर गया, तो तब वो रोम्बर हम्म। पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात सुने, मतलब बताया बैलेंस बिल्कुल ठीक है बैलेंस आपने। को जो हम्म उसका बैलेंस। हम्म। मैं सुन रही हूँ आपको। और बाकी भी मैडम, बाकी दूसरा जो डीसीएमएल का, इसको और डीसीएमएल का डिफरेंस कराते हैं लीजन्स की, बिल्कुल, आपने अब जो रोम्बर एक के के थ्रू। बाद डीसीएमएल बोला ना, ये बिल्कुल करेक्ट बोला। ठीक है ना। इसमें एक में क्या होता है कि आपका एक है स्पाइनल कॉर्ड बेस्ड होता है, जो रोमबर्ग होता है ना वो स्पाइनल कॉर्ड बेस्ड होता है। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी क्या डीसीएमएल बेस्ड होता है। ठीक है। वे एज जो आपके पास दोस्त है ना सारी बल्लम वाला, वो आपके पास स्पाइनल सेरेब्रल बेस्ड होता है। और उसमें ये होता है कि आपके पास जो है ना सिग्नल्स जो है प्रोप्रियोसेप्शन के ऊपर नहीं जा रहे होते हैं, और साथ में आइस के भी नहीं जा रहे होते हैं। और आइस का स्टिमुलस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो आंखें खोल के भी गिर जाते हैं। ठीक है ना। जिस आगे पास बॉडी के सारे मसल से जानी है प्रोप्रियोसेप्शन, तो आइस वाले भी कंप्रोमाइज होंगे, कोई फायदा नहीं है उसको। ठीक है। तो आपके पास इसलिए वो जिस कोक्सीलरी बैलम वाले होते हैं ना, वो आंखें बंद कर आंखें खोल के भी गिर जाते होते हैं टूवर्ड्स द लीजन। जो स्पाइनल कोड वाले होते हैं ना, वो आंखें बंद करके क्लोज्ड आइज के साथ गिरते होते हैं, क्योंकि जो आइज से जो स्टिमुलस जा रहा होता है वो बैलेंस कर लेता है। लेकिन जो आपके पास सेरिब्रम वाले के अंदर ना, सेरिब्रल वाले में उसमें नहीं हो सकता होता। तो फॉल टूवर्ड द इंजरी साइड डिस्मीट्रिया है, डिसडेडोकाइनेसिया है, वो उसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। निस्टैगमस है, निस्टैगमस इज बिकॉज ऑफ द फ्लोकोनोड्यूलर। ठीक है। निस्टैगमस एंड एटेक्सिया, इनको नहीं भूलना। ठीक है। निस्टैगमस को एटेक्सिया को नहीं भूलना। एटेक्सिया के पास वर्मिस की वजह से है, और आगे पास जो निस्टैगमस है ये फ्लोकोनोड्यूलर की वजह से है। ये इंडिविजुअली पूछते हैं कि एक पर्सन के जो निस्टैगमस आ रहा है तो कौन सा पार्ट गया है, तो दैट इज दी सेरिबेलम फ्लोकोनोड्यूलर गया। इंटेंशन ट्रेमर, स्कैनिंग, स्पीच, हाइपोटोनिया। अब देखें, ये सारे मस्कुलर हैं, ये सारे मसल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। नो मसल पैरालिसिस, फॉल विद बोथ ओपन एंड क्लोज्ड आइज, पेंडुलर नी जर्क, क्योंकि आपके पास वो रेट रेंज गया है ना, सॉरी, आपके पास वो कंट्रोल गया है ना, बैलेंस कंट्रोल गया है। अब नॉर्मल फिंगर नोज टेस्ट, अब नॉर्मल हील शीन टेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी एक ऑर्डर पूछ रहे होते हैं कि सबसे पहले कौन जाता है, तो आपके पास ना डिसमीट्रिया डिसआर्थरिया जाता होता है, उसके बाद आपके पास डिस्प्लेडोकाइनेसिया आ रहा होता है, पहले डिसमीट्रिया आ रहा होता है। Next is rhombic sign positive, tendency to fall with closed eyes, sensory ataxia in DCML. A person fall with either eyes open or closed, cerebellar lesion. Ataxia plus dysmetria, cerebellum lesion. ठीक है। ठीक हो गया। चलते हैं आगे हम। प्लानिंग, इनिशिएशन एंड कोऑर्डिनेशन किसका काम होता है? सेरिबेलम का काम होता है। न्यू सेरिबेलम पार्टस, सेरिब्रो सेरिबेलम पार्टस का, लैटरल पार्टस का। ठीक है। बाकी इसको चीज़ों को छोड़ें, आप इसमें खपने की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऊपर, उतने याद कर रहे हैं आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं मेमोरी की, बहुत इजी है। ये इन्होंने बीएस की बुक से लिया है, टेबल थर्ड ईयर एमबीबीएस में। इसको रीड कर लेते हैं। देखो, तो सेंसिटिव और इमीडिएट मेमोरी जो लेस देन 1 सेकंड रहती है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बन जो मेरा कॉल ऑन फोन, आपने नंबर लिए हैं कुछ, और नंबर नंबर किसी ने फोन पे लिखवाया है आपको, आपने लिखा है और उसके बाद आप भूल गए उसको। ठीक है। फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि लेस देन 1 मिनट होती है। ठीक है। 20 to 30 सेकेंड्स के लिए ये रहती है ब्रेन में आपके पास, और अप टू 7 to 8 चंक्स को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म आपके पास क्यों बनती है, बिकॉज आपके पास सर्टेन प्रोटीन सिंथेसिस वाया जीन एक्टिवेशन। आपने इसमें यही बात याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, आपने एक चीज़ को बार बार रिवाइज किया है ना, तो वो आपके पास एक प्रोटीन सिंथेसिस करवा देती है। वो प्रोटीन सिंथेसिस उसके उस मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होती है। जब भी आप मेमोरी को रिकॉल करोगे, वो सर्टेन प्रोटीन आपके पास रोल प्ले करेगी। ठीक है। ओके। अगली होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, और एक होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट को कहते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी या कॉन्शियस मेमोरी, और इसे कहते हैं अनकॉन्शियस मेमोरी। फॉर एग्जांपल,
हम जब बच्चे शुरू शुरू में सूचर्स लगाना सीखते हैं तो हमारे पास कॉन्शियस मेमोरी होती है, डिक्लेरेटिव होती है। हम लोग को इतनी दफ़ा कर लेते हैं, इतनी दफ़ा कर लेते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपर मोटर न्यूरॉन रीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन। मैं बहुत दफ़ा पहले डिस्कस कर चुकी हुई हूँ। अपर मोटर न्यूरॉन रीजन क्यों होता है? ब्रेन के अंदर लीजन हो रही है। और आपके पास ना जब ब्रेन में वो कॉज करेगा अपर मोटर न्यूरॉन रीजन, लेकिन ये लोअर मोटर न्यूरॉन न्यूरॉन में क्या होता है? आपके पास जो एक्सॉन्स निकले हैं ना, एक्सॉन्स निकले हैं इन सेल बॉडीज में से, उनका लीजन हो, तो इसमें से आपके पास सेल बॉडी जा रही होती है। सेल बॉडी के साथ साथ आपके पास ब्रेन में जितना भी स्ट्रक्चर ना वो अफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन इसमें आपके पास जो ब्रेन से निकलने के बाद नीचे आके लीजन होती है। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज टोन एंड रिफ्लेक्स, अपने हर चीज़ को इंक्रीज कर देना। ठीक है, इंक्रीज टोन है, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस हैं, बेबल्स के साइन वो भी आपका इंक्रीज है। पैरालिसिस आपके पास स्पैस्टिक है, बहुत हाईली हाईली टोन वाला, बहुत स्पैज्म वाला। ग्लास नाइफ रिजिडिटी है। ठीक है, आपके पास रिजिडिटी भी इंक्रीज कर गई है विद नो एट्रोफी और फास्कुलेशन। और इसमें क्या हर चीज़ डिक्रीज है? डिक्रीज टोन, हाइपोरिफ्लेक्सिया, बेबल्स के साइन में डिक्रीज है। फ्लैसिड मतलब गिरे पड़े मसल्स हैं, गिरे हुए मसल्स हैं, डिक्रीज मसल्स हैं। नो क्लास किसी भी तरह की रिजिडिटी होती ही नहीं सिरे से इसके अंदर। और एट्रोफी मिलना लग पड़ती है इसके अंदर। ठीक है। तो अब आपको याद है कि हर चीज़ इंक्रीज है और लोअर में देखिए हर चीज़ लो जा रही है। अगली है सूडो बल्बर पैल्सी, अपर मोटर न्यूरॉन रीजन और सुप्रा न्यूक्लियल रीजन ऑफ द सी एंड 9 10 12, यानी मिडल्ला, यानी मिडल्ला। ये बात याद रहेगी। आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन रीजन और सुप्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सी एंड 9 10 12, इसमें गैग रिफ्लेक्स है, जॉ रिफ्लेक्स जर्क खराब हो गया। अब जॉ जर्क किसकी वजह से था? जॉ जर्क होता है मेनली क्रेनियन ऑफ पाइप की वजह से मेनली। और आपके पास उसका जो है ना सेंसरी स्पाइनल 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 ट्रांजेमिनल न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता होता है मेडुला के अंदर, वो अफेक्ट हो जाता है। डिसआर्थरिया, हॉट पोटैटो स्पीच, ये जो हॉट पोटैटो स्पीच को मार कर ले, SK 22 के अंदर बहुत दफा MCQ आ चुका हुआ है। हॉट पोटैटो स्पीच का एक MCQ आता है, कौन सा बैक्टीरिया ये कॉज करता है, और फिर एक आता है किसकी वजह से होता है। तो ये है आपके पास सूटेबल फालसी। हॉट पोटैटो स्पीच बहुत दफा आ चुका हुआ है, 3 से 4 जगह तो मुझे याद है SK 22 के अंदर। इमोशनल लायबिलिटी प्रेजेंट, स्पास्टिक टंग, 12 के हमें पता मैंने है। हॉट क्या होता है? हाँ, Sensitivity मुझे समझ नहीं आई, आवाज कट रही है। exam, हाँ जी। हॉट हॉट पोटैटो जो स्पीच है जो जिसकी आप बात कर रही है, हम्म। इसका एमसीक्यूज क्या पूछा होता है? क्या आपके पास एक बंदा आया, उसमें ना वर्ड लिखा होता है कि एक बंदे को हॉट पोटैटो स्पीच है, तो ये कौन कॉज करता है? ठीक है, तो ये पूछ रहे होते हैं कि आपके पास हॉट पोटैटो स्पीच क्या होती है। ये ना थिक, मफल्ड थिक, और नाक से निकलती है वही आवाज होती है। ठीक है। और ये आपको मेनली बल्बर पालसी में, या पीछे जो फेरिंग्स हैं उसमें जो लिटिल वीकनेस हो जाए, या फिर आपके पास कोई ब्रेन स्टेम की लीजन हो जाए उसमें होती है। ठीक है, उससे पूछते हैं ये क्या होता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्फोनिया। ठीक है, डिस्फोनिया होता है एक तरह का। ऐसा लगता है किसी ने गरम गरम जो थे ना फ्राइज मुंह में डाल ली हैं, और फिर वो गले के ना पिछले हिस्से से बोल रहा है। समझ रहे हैं? हम जब यस गुफ्तगू मैम। करते हैं तो हमारे टांग, हमारे चीक्स, हर चीज रोल प्ले करती है। जब ये लोग बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि गले का पिछला हिस्सा से बोल रहे हैं। ठीक है। तो बल्बर पालसी जी को मैम। देखते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन और इंफ्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ द क्रेनियन ऑफ 9 10 and 12। ये कहता है अपर मोटर न्यूरॉन रीजन ऑफ द क्रेनियन ऑफ 9 10 and 12 रिजल्टिंग इन द हॉट पोटैटो स्पीच। और इस बल्बर पालसी में क्या होता है? उन्हीं की 9 12 की लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन है। इसमें गैग रिफ्लेक्स है, जॉ जर्क एब्सेंट है, डिसआर्थरिया है, इसमें भी नीजल स्पीच है। ठीक है, इसमें भी आपके पास नीजल स्पीच है। नो इमोशनल लायबिलिटी, उनकी तो इमोशनल लायबिलिटी बन जाती है आप पे, इनकी नहीं होती। और वो अपर मोटर न्यूरॉन रीजन है, तो इसलिए प्लास्टिक टंग है, यहाँ पे वेस्टेड टंग है। समझ रहे हैं? जी मैडम। ओके। मेडुल्ला में क्या कौन सा सेंटर होता है? रेस्पिरेटरी है, कार्डियक है, विजुअल मोटर, वॉमिटिंग, कपिंग एंड स्वालोइंग सेंटर्स होते हैं।
पोन्स में न्यूमोटैक्सिक है, मैच्योरेशन का है, इन फैसिलिटेटरी, और रेम स्लीप का होता है लोकस सिरोलियस। मिड ब्रेन में मैच्योरेशन का और इनहिबिटरी होता है। और साथ में पोन्स में मैच्योरेशन, अच्छा, मैच्योरेशन सेंटर दोनों जगह पे है, पोन्स में भी है, मिड ब्रेन में भी है। तो पोन्स के अंदर जो है ना इनहिबिटरी नेचर का होता है, और मिड ब्रेन में एक्साइटेटरी होता है। हाइपोथैलेमस में थर्स्ट का, satiety का या satiety का, टेम्परेचर का, इसका होता है। और हम प्री ऑप्टिक पढ़ चुके हैं कि इट इज बेटर ऑप्शन देन द एंटीरियर हाइपोथैलेमस। और वेजिटेटिव फंक्शन का, टेम्पोरल लोब में क्या होता है, ऑल फंक्शन का, मेमोरी का और टेस्ट का, स्पीच का होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्रंटल आई फील्ड लीजन। फ्रंटल आई फील्ड का लीजन होगा तो क्या हो जाएगा, आईज लुक्स टुवर्ड द ब्रेन लीजन। फ्रंटल आई फील्ड में क्या होता है कि आई उस तरफ देख रही होगी जिस तरफ का ब्रेन का लीजन होगा, क्योंकि दूसरी तरफ लेके जाया नहीं जा सकता होगा ना इसको, ऑपोजिट टू हेमिप्लेजिया। ठीक है, ऑपोजिट टू हेमिप्लेजिया। पैरा पी पी आर एफ में क्या होगा, तो आपके पास जो है ना आईज लुक अवे फ्रॉम द ब्रेन लीजन्स। और अगर एमएलएफ का होगा तो इंट्रा न्यूक्लियर intranuclear ophthalmological impaired adduction of the ipsilateral eye। ये बहुत अजीब बातें लिखी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि इसको समझ में आए। जब मैंने पढ़ाना है ना आई, जब मैंने पढ़ाना है ना पाथवे आपके पास लाइट का और आई मूवमेंट का, तो ही आपको समझ में आना है कि आपके पास फ्रंट आई फील्ड क्या है, पीपीआरएफ क्या है, एमएलएफ क्या है। एक होता है एमएलएफ, एक होता है मीडियल लेमनस्कस, दो डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको तब करेंगे डिटेल के साथ, अभी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आधी बातें यहाँ लिखी हैं और आधी बातें आई के अंदर लिखी हुई हैं। आगे हम चलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से क्या होता है। डोपामिन आपके पास सब्सटेंशियल नायग्रा से निकलता है। ठीक है, और इट इज फॉर द इमोशन रेगुलेशन। ठीक हो गया। सेरोटोनिन आपके पास रैफिन न्यूक्लियस से निकलता है, ब्रेन स्टेम की मूड, हंगर, स्लीप को देख रहा होता है। साथ में ये पास लो वेव स्लीप को भी देख रहा होता है। टारगेट इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्ट्राइएटम, हिप्पोकैम्पस एंड सेरिबेलम। फिर आता है एसिटाइलकोलिन, या के पास मसल एक्शन को देख रहा होता है। ठीक है ना, और मेमोरी में रोल प्ले करता है। साथ में स्लीप में भी रोल प्ले करता है ना, याद है ना, स्लीप के अंदर भी पढ़ते हैं एल्कोहलिन लोग आपके पास होता है। एक्टिव एक्टिव के अंदर पढ़ता हमने, वेकफुलनेस के अंदर भी पढ़ा था हमने ना, रेटिकुलर फॉर्मेशन से निकलता है, ए आर ए एस से। नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, या कुछ मेंटल अलर्टनेस और अराउजल के साथ होता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा आपको टेबल मिलेगा इसके अंदर। ये ये करना है यार, यहाँ से लाजमी एक एमसीक्यू आना ही आना है। कुछ भी हो जाए यहाँ से एमसीक्यू आना ही आना है। केसिटाइलकोलिन आपके पास बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनियार्ड से निकलता है। अल्जाइमर डिजीज में काम होता है, हंटिंगटन में काम है, और पार्किंसन में ये ज्यादा होता है। देखिए, एसिटाइलकोलिन क्या करता होता है आपके पास, कहाँ से निकल रहा है, मिनियार्ड से निकल रहा है, और दो के अंदर काम है और एक में ज्यादा हो रहा है। फिर बात करते हैं डोपामीन के हवाले से। डोपामीन के हवाले से क्या होता है, डोपामीन के हवाले से ये है कि आपके पास ना डिप्रेशन में कम होता है, साथ में स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा होता है, हंटिंगटन में भी ज़्यादा है, और पार्किंसन में कम होता है। ठीक हो गया। अब डोपामिन को याद रखें कि ये आपके पास किस नेचर का होता है। डॉक्टर साहब डोपामिन किस किस्म का होता है, इमोशंस के साथ है ना, इमोशंस को बैलेंस कर रहा होता है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, सारे इमोशंस खराब हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि आपको एक्टिवली इमोशनल स्टेट हो जाती है। हंटिंगटन में भी ओवर एक्टिविटी है इनकी, और पार्किंसन में भी गायब है। गैबा क्या है, गैबा इनहिबिटरी होता है। तो एंजाइटी में कम हो जाता है और हंटिंगटन में भी कम हो जाता है। इसलिए बॉडी एक्टिवली रोल प्ले कर रही होती है। एंजाइटी में वो ओवर थिंक कर रही होती है, और हंटिंगटन डिजीज में भी आपके पास ये अफेक्टेड होती है। नोरेपिनेफ्रिन किस में होता है, ये भी इमोशंस में है, मूड में है। तो एंजाइटी में ये ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन में ये कम हो जाता है। सेरोटोनिन भी आपके पास हैप्पी हार्मोन होता है। ठीक है ना, बॉडी को काम कर रहा होता है। एंजाइटी में, डिप्रेशन में, पार्किंसन में, हर एक में ये कम हो जाता है। यहाँ से एक एमसीक्यू लाजमी आना ही आना है, यू के नॉट स्किप इट। ठीक हो गया। बाकी भी मेरा मन करे कि अभी साथ पढ़ा दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना एक दिन बैठ के ना ये सारे आपको एक ही दिन में पूरी की पूरी एफए पढ़ा दूँ। सेरिबेलम हमने अभी पढ़ा, सेरिबेलम को भी देख लें कि आपके पास मॉड्यूलेट मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को डील करता है। एप्सी लैटरल अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को कर रहा होता है। अब ये कहाँ से आती है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, ये आपके पास आती है मसल से, पिंडल से, जीटीओ से, वाया इंफीरियर मिड सेरिब्रल पेडुंकल। वाई इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल, क्योंकि इंफीरियर सेरिब्रल पेडुंकल के जरिए आपके पास जो है ना वो क्या नाम लेते हैं, वो स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट वो जा रहा होता है।
डीप न्यूक्लियर होता है, इसमें होता है डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल। मीडियल सेरिबेलम वर्मिस, वो आपके पास एक्सियल और प्रोक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर के साथ है, इसलिए इसका डिवीजन होगा तो क्या होगा, टैक्सिया होगा। सेरि लैटरल सेरिबेलम में अगर क्या होगा, कि आपके पास जो लैटरल सेरिबेलम है कंट्रोल्स द डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर। जो मीडियल है वर्मिस है वो ट्रंकल ट्रंकल कंट्रोल करता है, जो लैटरल है वो लिम्स को कंट्रोल करता है। टेस्ट में क्या करवाते हैं आप, इसमें रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट करवाते हैं, फिंगर नोज टेस्ट, हील शिन टेस्ट और लुक फॉर इंटेंशन ट्रेमर्स। अब इसमें इतनी सी बात खत्म कर दी है, लेकिन आपके पेपर में इतनी सी बात इनफ नहीं है, इसलिए आपको जरूरी है वहां से अच्छे से सेरिबेलम करके आना। इसी तरह बेसल गैंग्लिया भी है। तो एक काम करूंगी, मैं फ्री होती हूँ ना उस टॉपिक से, तो मैं पूरे के ऊपर एक लेक्चर बना देती हूँ फर्स्ट एड का।